ध्यान देना बेटा, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 6.3। अच्छा क्वेश्चन है, एंड तक फोकस करना इस पे। व्हीटस्टोन सेतु की 4 भुजाओं चित्रानुसार के प्रतिरोध निम्नवत है। ये चित्र क्वेश्चन में ही गिवन है। ए बी के मध्य 100 ओम, ए बी के मध्य कितना 100 ओम, बी सी के मध्य 10 ओम, सी डी के मध्य 5 ओम और डी ए के मध्य 60 ओम। 15 ओम के गैलोमीटर को बी व डी के मध्य जोड़ा गया है। गैलोमीटर में प्रवाहित होने वाली धारा, गैलोनोमीटर में कितनी धारा हो रही है आई जी। इस आई जी के मान की क्या करनी है, गणना करनी है आप लोगों को। ए तथा सी के मध्य 10 वोल्ट विभवांतर है। ए व सी के मध्य कुल कितना वोल्टेज लगा रखा है 10 वोल्ट। अब ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे आईजी धारा ज्ञात करनी है तो केवीएल लगाना आना चाहिए। केवीएल लगाने से पहले चिन्ह बुलाएंगे हम लोग कि धारा के अनुसार क्या क्या चिन्ह परिपाटी बनेगी। धारा जहाँ एंटर करे वहाँ पॉजिटिव बनाते हैं और जहाँ एग्जिट करती है वहाँ क्या बनाते हैं नेगेटिव। इसी प्रकार से आपके पास यहाँ नीचे धारा आ रही है तो ये तो पॉजिटिव बनेगा और ये क्या बनेगा नेगेटिव। इसमें धारा ऐसे जा रही है तो जहाँ एंटर करे वहाँ पॉजिटिव, जहाँ से बाहर निकले वहाँ नेगेटिव। ऊपर से धारा आई तो पॉजिटिव नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव और इसमें नेगेटिव। तो जितने भी प्रतिरोध से उन सभी में आपने धारा का मान या धारा के जो चिन्ह थे वो लगा दिए। अब देखो कितने बंद लूप हैं, तो यहाँ कुल 3 बंद लूप हैं ए बी डी ए। तो एक बंद लूप तो ये है और इसको मैं नाम दूंगा फर्स्ट। फिर दूसरा बंद लूप है बी सी डी बी, इसको मैं नाम दूंगा सेकंड। और इसके अलावा एक और बंद लूप की हमें आवश्यकता पड़ेगी ए डी सी, फिर घूमो और वापस कहाँ आ जाओ बेटा ए पर। तो ये वाला एक बंद लूप है इस प्रकार से, और इसको मैंने नाम दिया बेटा थर्ड। तो कुल कितने लूप हैं बेटा 3, और तीनों लूप में 3 केवीएल के समीकरण बनेंगे और उन तीनों समीकरणों को जब आप सॉल्व करोगे तब जाके आईजी का मान आएगा। तो थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो हम लोग कैलकुलेशन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सारी ध्यान देना इधर। सबसे पहले क्या करो बेटा, केवीएल लगाओ। क्या लगाओ केवीएल, किस में लूप फर्स्ट में। लूप फर्स्ट में केवीएल लगा रहा हूँ तो मैं समीकरण लिखता हूँ कहाँ से बेटा ए से। अब ध्यान दीजिए केवीएल कहता है कि इस बंद लूप के कुल विभव का योग कितना 0। तो देखो मैंने घूमने की दिशा बताई और तीनों लूपों में मैं कैसे घूमा क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में घूम रहा हूँ आपके पास। आप चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ए से कहाँ जाओगे बी तक, तो अंतिम चिन्ह किसका है माइनस का। हमेशा अंतिम चिन्ह को देखें, ए से बी पर गए तो लास्ट चिन्ह माइनस लगा दो, माइनस। अब लिखो यहाँ का क्या विभव, परंतु ये तो प्रतिरोध है और प्रतिरोध में विभव क्या होता है V इक्वल्स टू आई आर। यहाँ की धारा I1, प्रतिरोध कितना 100, तो इसको लिखेंगे 100 I1। फिर B से कहाँ आना है D तक, B से D तक आओगे तो यहाँ भी प्रतिरोध है और अंतिम साइन काय का है माइनस का। देखो प्लस से कहाँ जा रहे हो माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस के 15 IG। प्रतिरोध 15 है और धारा का मान क्या है IG। फिर D से कहाँ जाओगे A तक, तो अंतिम साइन क्या जाएगा माइनस से प्लस। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो D से A, अंतिम साइन क्या है प्लस का। प्रतिरोध कितना 60, धारा कितनी I2। देखो मैं A से घूमा था A B D A, दोबारा A पे आ गया और ये कुल योग कितना होना चाहिए 0। एक समीकरण तो ये है आपके पास। अब ऐसा करो
इस I1 को उधर भेज दो तो कितना बच जाएगा। तो हम लिख सकते हैं, या ऐसा करो IG को उधर भेजो तो I1 माइनस के प्लस के 60 I2 बराबर प्लस के 15 IG। ये बना समीकरण नंबर 1। इसमें आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से क्या लगाओ, KVL किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इस बार लगाओ लूप नंबर 2 में। ये कौन सा लूप है, द्वितीय लूप है। तो इस लूप में क्लॉकवाइज घूमना है। समीकरण चाहे से D से BCD लिखो, B से घूमो तो CDB, मतलब घूमना कैसे, घड़ी की दिशा में, किसी भी बिंदु से लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं B से चलता हूँ, B से पहले कहाँ जाऊँगा, C तक। घड़ी की दिशा में तो यही है, तो अंतिम चिन्ह कैसा आएगा, माइनस का। तो माइनस, प्रतिरोध कितना है 10, और धारा कितनी है I1 माइनस IG। फिर बाद में C से कहाँ जाओगे, D पे। अंतिम साइन काय का है, प्लस का। प्रतिरोध कितना है 5, धारा कितनी जा रही है I2 प्लस IG। फिर ऊपर जाओगे तो अंतिम साइन काय का आएगा, प्लस का। अरे माइनस से कहाँ प्लस, कितना 15 IG बराबर कितना 0। अंदर गुणा करो, माइनस के 10 I1 माइनस माइनस प्लस के 10 IG प्लस के 5 I2 प्लस के 5 IG प्लस के 15 IG बराबर क्या 0। ऐसा करें, इनको 10 I1 है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। अरे 10 क्या है I1, बराबर के उधर भेजो प्लस के हो जाएंगे 10 I1। 5 I2 को उधर भेजोगे माइनस के 5 I2 बराबर, यहाँ क्या बचा 10 IG प्लस 5 IG 15 IG, 15 IG प्लस 15 IG क्या 30 IG। ये बना समीकरण नंबर 2। इतनी सी बात क्लियर है क्या। इसी प्रकार से क्या करना बेटा, आप लोग वापिस से क्या लगाना, KVL। क्या लगाना, KVL। किस में लगाओगे, इन लूप 3। तीसरे लूप में देखो कहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, A से जाऊँगा। अंतिम साइन किसका आएगा, माइनस का। तो लिखेंगे माइनस 60 I2, प्रतिरोध 7 है, धारा कितनी है I2। फिर यहाँ से D से कहाँ जाओगे, C पे। अंतिम साइन किसका, माइनस का। प्रतिरोध कितना 5, और यहाँ धारा कितनी I2 प्लस IG। C से यहाँ गए, कोई भी नहीं है। यहाँ जाओगे तो ये तो माइनस और ये क्या है प्लस। अंतिम चिन्ह किसका है, प्लस का। 10 और वापस कहाँ गए, A पर। तो कुल योग कितना होना चाहिए 0। अंदर गुणा करो, माइनस के 60 I2 माइनस के 5 I2 माइनस प्लस माइनस के 5 IG प्लस का 10 बराबर 0। 60 और 5 कितने हो जाएंगे बेटा, माइनस के 65 I2 माइनस के 5 IG प्लस 10 बराबर 0। ऐसा करो बेटा, यहाँ से I2 का मान निकाल लो, या क्या करें हम लोग, ठीक है ऐसा करते हैं। यहाँ से इसको ऐसे लिखते हैं, 65 I2 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 65 I2 माइनस 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पास, प्लस के 5 IG बराबर क्या बच गया 10। इक्वेशन नंबर क्या है बेटा 3। अब ध्यान दो, फोकस करना। यहाँ I2 और IG है, और इनमें I1 I2 और IG तीनों है। तो ऐसा करो, समीकरण 1 और 2 को विस्थापन विधि से सोल्व करो और इस I1 को हटा दो। किसको हटा दो, I1।
I1 हटेगा तब जब I1 के मान क्या होंगे, बराबर। इधर तो कितना है 100, इधर कितना है 10। तो ऐसा करते हैं, समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से हल करने पर समीकरण 1 को तो एज इट इज रखना है और उसमें जोड़ना है समीकरण 2 को 10 से गुणा करके। समीकरण 1 को एज इट इज लिख दो, माइनस के 100 I1 प्लस के 60 I2 बराबर 15 IG। समीकरण 2 को 10 से गुणा करो, 10 को 100 से गुणा करोगे तो 100 I1 हो जाएगा, 5 को 10 से गुणा किया 50 I2 हो गया, 30 को 10 से गुणा करोगे 300 IG। चिन्ह अलग अलग हैं तो बदलने की ज़रूरत नहीं है, काट दो। 60 में से 50 गया तो क्या लिखोगे 10 I2 बराबर 315 कितना हो जाएगा बेटा के पास 315 IG। क्लियर है इतनी सी बात। इस समीकरण को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 10 I2 माइनस 315 IG बराबर कितना 0। ये बनेगा हमारा समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 में देखो, मान किसका निकालना है IG का, तो बराबर किसको करना पड़ेगा आपको, सब बराबर करना पड़ेगा I2 को। I2 को ऐसी राशि से गुणा करो कि ये बराबर हो जाए। तो देखो, समीकरण 3 को तो गुणा करते हैं 2 से, समीकरण सोल्व कर रहे हैं हम लोग। 3 को किससे गुणा करूँगा 2 से, 65 को 2 से गुणा करूँगा तो 130 हो जाएगा। और समीकरण 4 को गुणा करता हूँ किससे, आपके पास 13 से, तो ये भी कितना हो जाएगा 130, और फिर काट सकते हैं। तो समीकरण 3 को 2 से गुणा कर रहा हूँ, गुणा करें बच्चा, 65 गुणा 2 130 I2 प्लस 5 को 2 से गुणा किया 10 IG, इसको 2 से गुणा करोगे 20। यहाँ देखो 13 से गुणा करोगे तो 130 I2 माइनस, अब 13 को 315 से गुणा करके देखना पड़ेगा, मैंने भी गुणा नहीं किया तो यहीं कर लेता हूँ मैं। 315 को गुणा कर रहा हूँ 13 से, 13 पंजो 65 की 5 हासिल लगी 6, 13 और 6 19 की 9 हासिल लगी 1, 13 26 39 39 और 1 40। तो ये हो गया बेटा 4095 IG बराबर, इधर तो क्या है 0, 0 को किससे भी गुणा करो 0 ही रहता है। अब ध्यान दीजिए, इधर इसको सॉल्व करेंगे तो चिन्ह बदलने पड़ेंगे, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये तो माइनस कर दो। 130 I2 से 130 I2 तो कट गया, 4095 प्लस 10 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा ये बस 4105 IG बराबर क्या है आया 20। तो ऐसा करेंगे अब लोग, 4105 IG बराबर 20 है, तो IG बराबर कितना हो जाएगा 20/4105। अब ध्यान दीजिए, ये किससे कट रहा है 5 से काट लो, कितनी बार 5 से 8 को काटोगे 5 चौक 20, 5 से काटो 5 चौक 40, फिर बचेगा कितना 1 10, 5 दूनी 10 और 1, तो IG बराबर आया 4/821, 4/821। इस पूरे मान को सोल्व करना, 4 में 821 भाग दोगे तो ये आएगा बेटा 0.00487 एम्पियर, जिसको आप लिख सकते हो 4.87 10 की घात -3 एम्पियर। और 10 की घात -3 क्या होता है बेटा मिली, तो ये हो जाएगा 4.87 मिली एम्पियर।
ये धारा IG का मान। कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो सकती है, बाकी न्यूमेरिकल अच्छा है ये, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू।